ऐसे अचानक से क्यों बुला लिया? अनीता को कुछ हुआ क्या? ऐसा क्यों? इतनी टेंशन में फोन क्यों किया? अनीता रात भर सोई नहीं है यार, बहुत परेशान है। अनीता कहाँ है? यहाँ देखो, मैं यहाँ आखिर हुआ क्या भाभी? कुछ नहीं हुआ, बस ड्यू डेट नजदीक आ गया है। रात भर सो नहीं पाई ना। पर ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन मेरे पति को चिंता होती रहती है। अभी कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। ज्यादा मत सोचो, इसके बारे में मैं एक बार गुरुजी से बात करके देखता हूँ। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसने दोबारा शुरू कर दिया। चल रहा यार। छी। हाँ सुबह बोल। वो मेरे फ्रेंड की वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको बताया था ना? आपने मंत्र वाला ताबीज भेजा था, याद आया? हाँ भिजवाया तो था। रात में लड़की सो नहीं पा रही है। इसका मतलब नींद नहीं आ रही। एक मिनट, जरा होल्ड कर, मैं देखता हूँ। उनका बेडरूम कहाँ पर है? घर में ही है गुरु। घर में ही होगा ना, घर में नहीं तो क्या बाजार में बेडरूम होगा? फालतू की बात करता है। घर में बेडरूम की दिशा कौन सी है वो बता। ओ, नॉर्थ में। नॉर्थ? तो फिर वहाँ नींद नहीं आने वाली। तो फिर कहाँ होना चाहिए? साउथ में होना चाहिए क्या? साउथ में होगा तो पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। तो फिर ईस्ट में होना चाहिए क्या? ईस्ट में रख सकते हो, पर उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो फिर वेस्ट में रखे क्या? वेस्ट में रखोगे? हाँ। वेस्ट में रखोगे तो नौकरी चली जाएगी रे। तो फिर कहाँ रखूँ गुरुजी? 1 सेकंड। हाँ ठीक है। क्या मैंने चारों दिशाओं के बारे में बता दिया? बोल नहीं सकता था, एक दिशा छोड़नी थी क्या? बोलिए गुरुजी। चारों दिशाएं बता दी है ना, तो एक काम हाँ करो, गुरुजी। सेंटर में रख लो। सेंटर मतलब हॉल है गुरुजी। वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे चारों दिशाओं के बीच में हॉल नहीं होगा क्या? ऐसे बोल रहे जैसे तुझे पता ही नहीं हो। उस घर में कितने लोग रहते हैं वैसे? दोनों ही रहते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। उस घर में वो 2 हैं, उनके अलावा 2 और लोग रहते हैं। एक, उस लड़की के पेट में जो बच्चा है वो मिला के हो गए 3, और उसके अलावा वहाँ पे एक भूत मंडरा रहा है। भूत? यस। अगर उसको वहाँ से नहीं हटाया गया तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं पूजा करके मंत्र वाले 2 ताबीज भिजवा देता हूँ। ठीक है गुरुजी। तुम 1 2 3 सब मिला के अगर बात करें तो एक काम करो, तुम मुझे 1 लाख रुपए भिजवा दो। ठीक है गुरुजी। रिपोर्ट्स तो सारी ठीक है। नाइस। वैसे नाम क्या सोचा है? लड़का हुआ तो भावेश, लड़की हुई तो भाभी का। दीपू। क्या बोलता है? नाइस नहीं। अरे दीपू, मेरे गुरुजी ने बताया कि तेरे घर में भूत है। इस बार कितना मांगा है? 1 लाख रुपए। तू सुधरेगा नहीं हाँ? मैं भूत की बात कर रहा हूँ और तू पैसों को लेकर मजाक कर रहा है। चुप हो जा। दोबारा भूत प्रेत की बात की तो मार डालूंगा तुझे। मतलब तू कह रहा है कि यहाँ भूत नहीं है? सिर्फ यहाँ ही नहीं, सच कहूँ तो भूत होते ही नहीं है। सात्विक, ऐसा नहीं कह सकते यार। भूत तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ होते हैं? शमशान में। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अबे कुछ नहीं होता है। मतलब भूत नहीं होते ऐसा तुम कह रहे हो? और क्या? तो फिर 1 रात शमशान में सोकर दिखाओगे? हाँ, सो जाऊंगा। पक्का? पक्का। लगी शर्त? तो फिर हमारी तरफ से $2000। हाँ। ओके ठीक है, डन यार। हाँ हाँ। डन। ए, बस करो यार, बस टॉपिक करो। सीरियस मत करो। सीरियस क्या है यार? चाहे यहाँ सो या वहाँ बराबर ही है ना। यहाँ सोने के लिए बेड है, वहाँ सोने के लिए भैया पत्थर है। अब बस कीजिए। सात्विक, तुम पागल हो गए हो? सुनो, सात्विक को अगर उकसाया तो आई एम गोना किल यू। तुम शांत रहो ना। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। ये अकेला जाकर सोएगा तो शर्त होगी, तुम जाकर साथ में सोओगी तो फर्स्ट नाइट होगी। ए सात्विक, तू फालतूगिरी मत कर यार। डोंट वरी यार, मैं इस शर्त को जीत के रहूंगा और प्रूफ करूंगा कि भूत होते ही नहीं है। देखो, ये वही जगह है जहाँ तुम्हें सोना है। फिर से एक बार सोच ले भाई। बेटा तू ना $2000 तैयार रखना। डॉलर्स की बात नहीं है यार, तेरे बारे में सोचकर चिंता हो रही है। टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, तेरी मर्जी। ऑल द बेस्ट। बाय यार। बाय। मॉर्निंग में मिलते हैं। अब चलते हैं सुबह।
कहाँ हो सारे? सुब्बू तू कहाँ है? ए रुक, अब क्या हुआ? देख तो अभी शमशान से आया ना, पैर धो क्या? पैर नहीं धुलूंगा तो बाहर भगा देगा तू? अरे सच बता, रात को तुझे वहाँ पर डर लगा कि नहीं? कैसा डर यार, मुझे कोई डर नहीं लगा। रात को तुझे नींबू दिया था वो कहाँ है? तूने जो नींबू दिया था ना, उसे मैंने फेंक दिया। चल मेरे पैसे निकालना यार। ए, तेरे साथ शर्त लगाकर $2000 का फटका। इसलिए मैंने कहा था मुझसे शर्त वो मत सब तो लगाना। ठीक है, वो रघु घर शिफ्ट कर रहा है, हम लोग उसकी हेल्प करने जा रहे हैं। वापस आने में लेट हो जाएगा, रात को तू सोया नहीं होगा, जाकर रेस्ट कर ले। चलो। तू चल भाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में तू शमशान में सोया था यार। वो सोया नहीं होगा, तेरे गुरु ने सपने में बताया क्या? चला। हेलो। नमस्ते गुरुजी। हाँ सुब्बू, मेरे दोस्त सात्विक को एक आत्मा से मुलाकात हुई है। रुको, मेरी बात सुनो। वो मर्द की आत्मा ही है ना? नहीं गुरुजी, वो एक औरत की आत्मा है। अरे हाँ, मेरा मतलब वही रे, मर्द की आत्मा द्वारा भेजी गई औरत की आत्मा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरे गुरुजी आत्मा से लड़के तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं हो रहे? वो यहाँ पर एक होस्ट लीडर के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। होस्ट लीडर? क्या मतलब? भूत भगाने वाला गुरुजी। इससे पहले दीपक मुझे वहाँ लेकर गया था, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। तू भी गया था क्या? हाँ। सुबह, दुनिया में कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा विश्वास मेरा घर चलाता है। गुरुजी क्या कहा? तू इधर उधर मत जा रे सुब्बू। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा गुरुजी? सही है, इसी बात पे कायम रहना, तो मैं भी कायम रहूंगा। तो फिर अभी क्या आदेश है? एक मिनट, मैं योग समाधि में जाकर इसके लिए क्या करना है वो डिटेल में बताता हूँ। ओके ओके? गुरुजी। सुनिए ना, बीच में आ जाती है। मुझे कमर बंद चाहिए। नेकलेस चाहिए? गले का कि कमर का? हेलो हेलो। मैं अभी योग समाधि से बाहर आया हूँ। सुब्बू, हाँ गुरुजी। वो मामूली पिशाच नहीं है रे, वो कामुक पिशाच है। मुझे भी लग रहा था। तेरे दोस्त पर उसका दिल आ गया है। बाप रे। उसका सामना करने के लिए मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए होंगी। पहली हिम्मत, मुझ में नहीं है, दूसरा भरोसा, आप पर है। तीसरा धन। धन मतलब पैसा ही है ना गुरुजी? पैसे का तू हमेशा ध्यान रखता है ना, ठीक है गुरुजी। तो बाकी मैं देख लूंगा ना। कितना भी खर्च हो टेंशन नहीं है गुरुजी, पर उन्हें घोष लीडर के पास जाने से कैसे रोकूं गुरुजी? अरे पगले सुब्बू, उन्हें जाने देना, वो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन काम पूरा करने वाला तो मैं ही हूँ ना। सुपर गुरुजी। अब तू क्या करेगा? अभी बैंक जाता हूँ गुरुजी। अब समझा ना, बस इसी पॉइंट पे रहना, अब सीधा बैंक जाना। आई लव यू सुब्बू, आई लव यू सुब्बू। तुझे नेकलेस चाहिए ना? ऊपर से नीचे फेंक दूंगा तुझे। ए राघव, ओ राघव। आप कुछ दिन पहले पूरी रात शमशान में सोए थे क्या? हाँ। उस दिन हॉलोवीन फेस्टिवल था, एक लड़की से मुलाकात हुई। हाँ। उस लड़की को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। ये बात तुम्हें कब पता चली? हाँ। कुछ बातें वो तुमसे कहने की कोशिश कर रही है, और ये बात बिना तुमसे पूछे तुम्हारे वाइब्रेशन से मैं समझ गया। इसी वाइब्रेशन के द्वारा मैं उस आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आखिर वो इसके पास ही क्यों आई है सर? इंसान के मरने के बाद आत्मा बनने के कई सारे कारण होते हैं। वो किस कारण से इसके पास आई है ये पता लगाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। सर अगर वो मुझे दोबारा मिली तो? नहीं मिलेगी। ये पता चलने के बाद कि वो आत्मा है, वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हमें रिलैक्स नहीं हो जाना है। किसी दूसरे रूप में वो तुम्हारे पास आ सकती है। थोड़ा संभल के रहना। अरे भाई, हाँ।
जो कुछ हुआ था वो इसने कैसे बता दिया? अबे इसने खाक बताया है क्या? अगर मेरे गुरुजी होते तो जो होने वाला पहले ही बता देते। 21 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी बताया था ना? पता है तुझे? क्या हुआ था आखिर में? कुछ भी तो नहीं हुआ था। हाँ कुछ नहीं हुआ था। ये दुनिया खत्म नहीं हुई और हम लोग भी बच गए। एहसान मानो गुरुजी का। मैंने 2 लाख रुपए देके गुरुजी से हवन कराया था, इसलिए दुनिया ये बच गई, समझे? मुझे पता है तुझे विश्वास नहीं होने वाला ना। तुम कुछ भी करो यार, पता नहीं क्यों मुझे उस तिलक को देखकर लगता है कि वो कुछ करने वाला नहीं है। अरे ये बात तुझे उनसे बोलना चाहिए था ना, एक भूत छोड़ देते। ऐसा वो नहीं कर पाएगा। ए, अपनी बकवास बंद करेगा? सात्विक, ऐसे समय में दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन चलते हैं। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, ये सब भूल जाना चाहिए, समझे? डॉक्टर तिलक सब कुछ ठीक कर देंगे, समझे? तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार मेरे गुरुजी के बारे में सोचना। अरे अगर दोबारा अपने गुरुजी का नाम लिया ना, मैं अभी का अभी इंडिया का टिकट करवाऊंगा और वहाँ जाकर उसका मर्डर करके आ जाऊंगा। हमारी मुसीबत खत्म। मुझे कितनी बार बताया, समझ तो आने वाला नहीं। उन्हें मौत नहीं आती है। उसे मौत नहीं आ रही है और तेरे एटीएम की एक्सपायरी डेट नहीं आ रही है। चल।